इमेजिन कीजिए आप सालों से विदेश में रहते हैं, दिन भर काम, घर और रोजमर्रा की चीजों में उलझे रहते हैं और फिर एक शॉर्ट वेकेशन में इंडिया लौटते हैं। क्या लगता है कि वही जगह, वही कल्चर और वही दोस्ती आपको कुछ ऐसा महसूस करवा सकती है जो आपने सालों में मिस किया हो? हाल ही में रेडिट पर एक इंडियन एनआरआई ने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिससे बताया कि कैसे बेंगलुरु की हॉलिडे ने उनके व्यू को पूरी तरह बदल दिया और क्यों यूएस में उनकी सोशल लाइफ उन्हें बोरिंग लगने लगी। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये रेडिट यूजर जो 36 साल के हैं और पिछले 8 साल जर्सी सिटी यूएस में रहते हैं, उन्होंने लिखा कि भारत में कॉन्वर्सेशंस ओपन और जेन्युइन लगती हैं, जबकि अमेरिका में बातों का फोकस अक्सर वर्क, मनी और डेली लाइफ तक लिमिटेड रहता है। उनके वर्ड्स में, बोरिंग लाइफ इन न्यूयॉर्क जेसी, जस्ट केम बैक फ्रॉम वेकेशन इन बेंगलुरु इंडिया एंड मिसिंग ऑल द ऑथेंटिसिटी एंड ऑथेंटिक फ्रेंड्स। उनका कहना है कि इंडिया में आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर रियल वर्ल्ड पर डिस्कस कर सकते हैं, ड्रिंक्स या कैजुअल ग्रुप गैदरिंग्स में डिबेट और बॉन्डिंग होती है। वहीं यूएस में इंटरेक्शन अक्सर प्रोफेशनल टोन में होती है और पर्सनल वार्मथ या ह्यूमर कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यूएस में सोशल कॉन्वर्सेशंस में इमिग्रेशन, वर्क या करियर सेंटर्ड डिस्कशंस डोमिनेट करते हैं। रेडिट पर उनके पोस्ट को कई लोग रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। एक कमेंटर ने कहा कि इशू सोशल सर्कल से जुड़ा है। अगर सही तरह के ग्रुप्स या कम्युनिटीज से कनेक्ट करें तो ये लोनलीनेस या फिर मोनोटनी कम हो सकती है। वहीं एक और कमेंटर ने इससे डीपर प्रॉब्लम बताया और कहा कि सिर्फ सोशल एफर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उन्होंने हाईलाइट किया कि वेस्टर्न सोसाइटीज परफेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी ठीक हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ह्यूमन कनेक्शन, वाइब्रेंसी और जेन्युइन बिलोंगिंग की कमी महसूस होती है। इस पर्सपेक्टिव में खास बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सोशल सेटिस्फैक्शन और मेंटल वेलबींग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करियर ग्रोथ। रेडिट यूजर ने अपने कंपैरिजन में कहा कि इन इंडिया विदाउट अ सिंगल फ्रेंड आई फील कंटेंट, बिलोंग एंड एबल टू नेविगेट मेंटल हेल्थ सो मच बेटर देन डाई इन द कोल्ड एंड लोनलीनेस ऑफ द वेस्ट। इसका मतलब यह है कि सिर्फ क्राउड में रहना या नेटवर्क बनाना सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी एनवायरनमेंट, कल्चर और सोसाइटी फिट होना जरूरी होता है। इस एक्सपीरियंस से कुछ लेसन्स निकलते हैं जो एनआरआई और इंडियन स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कल्चरल अलाइनमेंट। कभी कभी हम यूएस या किसी वेस्टर्न कंट्री में प्रोफेशनल और फाइनेंशियल रीजन से रहते हैं, लेकिन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल फुलफिलमेंट और बिलोंगिंग के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना भी जरूरी है। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। इंडियन कम्युनिटीज, हॉबी ग्रुप्स और इंटरेस्ट बेस्ड क्लब्स ज्वाइन करना लोनलीनेस कम कर सकता है, लेकिन ये भी गारंटीड नहीं है। तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी प्रायोरिटीज और मेंटल वेलबींग को समझना क्रिटिकल है। कभी कभी अडेप्टेशन और सोशलाइजिंग प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते। लीगल और पॉलिसी एंगल से देखें तो यूएस में इंडियंस और अदर एनआरआईज के पास अपने राइट्स हैं। वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल बायस या हैरेसमेंट फेस होने पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी कि EEOC के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज होती हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी और फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करती हैं। कम्युनिटी ग्रुप या इंडियन एसोसिएशंस भी लीगल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स अगर हम बात करें इंडियन एनआरआई और स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए, सोशल लाइफ प्लान करें, सिर्फ वर्क या प्रोफेशनल ग्रुप्स तक लिमिटेड ना रहें। लोकल हॉबी ग्रुप्स, कल्चरल मीटअप्स और इंडियन कम्युनिटी नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करें। मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करें। आइसोलेशन और सोशल मोनोटनी महसूस हो तो काउंसलिंग या थेरेपी एक्शंस को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। यूएस में कई यूनिवर्सिटीज और वर्क प्लेसेस फ्री लो कॉस्ट मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर करती हैं। लीगल अवेयरनेस। किसी भी हैरेसमेंट, बायस या डिस्क्रिमिनेशन केस में EEOC या यूनिवर्सिटी ग्रीवेंस कमिटी कांटेक्ट करें। डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस रेडी रखें। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों जरूरी हैं। वर्क फोकस कॉन्वर्सेशन के साथ हॉबीज और अपना जो आराम वाला जो आपके प्लान्स होते हैं वो भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी कभी सोसाइटी या एनवायरनमेंट मिसमैच का सोल्यूशन आउटसाइड एक्टिविटी नहीं, इंटरनल असेसमेंट और प्रायोरिटीज समझने में भी होता है। तो अब इस पूरे एक्सपीरियंस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।